तो हम देखेंगे अभी इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। हमने इम्यूनिटी के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत समझ लिया था, जैसे कि इन्नेट होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है? इन्नेट होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझ रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? पहले तो इन्नेट इम्यूनिटी में ना दो तरीके के लाइन ऑफ डिफेंस आते हैं। तो लाइन ऑफ डिफेंस पहले थोड़ा सा समझते हैं कि पहले लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है, कोई भी वायरस एंटर करता है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के पास जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। ठीक है, ये इन्नेट इम्यूनिटी के ही बैरियर्स हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है? हमारे आ जाते हैं साइटोकाइनिन प्लस सेलुलर बैरियर्स। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। नाउ वी विल सी कि क्या होता है। पहले हमारे पास आएगा फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल से पता ही चला है कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। तो फिजिकल बैरियर्स में हमारे स्किन आ जाएगा। ठीक है, स्किन आता है और म्यूकस आता है फिजिकल बैरियर्स में। ठीक है, फिजिकल बैरियर में हमारा क्या आता है? स्किन आता है और म्यूकस आता है। स्किन में क्या होता है हमारा? हमें पता है कि स्किन क्या होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो पैथोजन को स्टॉप करती है अंदर आने से। कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। तो हमें ये तो पता ही है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गई या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गई या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गई, ये सारे तरीके के जितने भी ट्रैक्ट्स होते हैं ये माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं और बैक्टीरिया को भी ट्रैप करते हैं। ऑब्वियसली अपने म्यूकस में ट्रैप कर लेते हैं, उनकी कोटिंग में, और प्रिवेंट करते हैं उनको अंदर जाने से। हमें पता है जैसे हमारी कुछ लेयर्स होती हैं, ये लेयर हो गई। ठीक है, तो अंदर की जो ल्यूमन वाली होती है ना, उसमें म्यूकस होता है। तो हमें पता है कि ये जो म्यूकस है ये कौन सिक्रीट करता है? ये गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करता है। जो हमारे गॉबलेट सेल्स यहाँ है ना, ये हमारा क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करते हैं ये गॉबलेट सेल्स। तो ये गॉबलेट सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं और ये म्यूकस में सिक्रीट करते हैं। हमें पता है कि हमारी अगर ये लाइनिंग है एपिथेलियम की, ठीक है, मान लो ये लाइनिंग है, तो इन्हीं के बीच में हमारे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे करके। तो यही गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? ये गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और ये म्यूकस फिर ट्रैप कर लेता है सारे बैक्टीरिया को। मान लो बैक्टीरिया यहाँ से एंटर कर रहा है, म्यूकस में ट्रैप हो गया, और बैक्टीरिया कभी भी सेल में एंटर नहीं करता है, कैन नॉट एंटर इनटू द सेल। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप किया जा चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सेकेंड पार्ट कौन सा आता है। सेकेंड पार्ट हमारा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आता है? एसिड आ जाता है। ठीक है, और टीयर्स वगैरह आ जाता है, सलाइवा आ जाता है। तो एसिड हो गया, HCl, पता ही है बैक्टीरिया को मार देगा। सलाइवा टीयर्स में क्या होता है? लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। आई होप इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या होता है? अच्छा देखो, हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कर लिया जिसमें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। अब हम आएंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जिसमें साइटोकाइनिन और सेलुलर बैरियर्स आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेलुलर बैरियर के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो सेलुलर बैरियर होता है उसमें हमारे 3 तरीके के सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड द एनके सेल्स। एक सेकेंड, एनके सेल्स भी आते हैं इसमें। ठीक है, अब एनके सेल्स के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। अभी पहले हम देखते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के बारे में। जो न्यूट्रोफिल होता है उसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट होता है जो फैगोसाइटोसिस कराता है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेता है फ्यूरो बना के, और फिर लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसके जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेड हो जाता है। एनके सेल्स क्या होते हैं? सिक्रीट, ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है परफोरिन।
ठीक है, नियर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के पास ये सिक्रीट करता है परफोरिन को। जैसे कि हमारे पास एक वायरल इन्फेक्टेड सेल है ये, तो ये अगर हमारे पास एक वायरल इन्फेक्टेड सेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसने वायरस से ये अब इन्फेक्ट हो चुका है कंप्लीटली, तो यहाँ पे आएगा हमारा एनके सेल, ये हमारा एनके सेल आएगा यहाँ पे, और ये सिक्रीट कर देगा परफोरिन को, परफोरिन सिक्रीट कर देगा ऐसे, और ये परफोरिन क्या करेगा, ठीक है, ये परफोरिन सिक्रीट हो गया है थ्रू द एनके सेल। अब परफोरिन क्या करेगा, जाएगा इसके पास, सेल के पास, और सेल्स में ये होल्स बना देगा, ठीक है, ये छोटे छोटे होल्स बन गए सेल्स में, ठीक है, और ये सेल्स में होल बन चुके हैं। अब बैक्टीरिया क्या होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, सॉरी वायरस या बैक्टीरिया जो भी होगा उसके अंदर से डिस्ट्रॉय कैसे होगा, क्योंकि जो ये तो परफोरिन होल बनवा दिए, यहाँ पे परफोरिन हुआ, यहाँ जहाँ जहाँ परफोरिन हुआ वहाँ पे इसने होल बनवा दिया। अब होल बनवाने के बाद हमें पता है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है या फिर जो भी हमारा वायरस वगैरह होता है वो सेल में ही आएगा, और सेल में हमें पता है क्या होता है कि सेल मतलब जो भी टिश्यू होते हैं सेल के किनारे हमारे पास, जैसे ये सेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ऐसे सेल्स हैं बहुत सारे, और एक टिश्यू है ये, हमें पता है यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो जब एनके सेल्स ने क्या करा दिया, होल्स बनवा दिए, अब टिश्यू फ्लूइड क्या होगा ना, ये टिश्यू फ्लूइड है ब्लू कलर का, तो टिश्यू फ्लूइड अंदर चला जाएगा होल्स के थ्रू, ठीक है, और अपने में ही सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेल बर्स्ट हो जाता है। तो सेल क्या हो चुका है, अब सेल बर्स्ट हो चुका है, ऐसे सेल बर्स्ट हो चुका है, ठीक है, तो सेल बर्स्ट हो चुका है। इस तरीके से एनके सेल ने वायरल इन्फेक्टेड सेल को या बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम आते हैं कि हमारे पास जैसे कि फैगोसाइटोसिस वाला हमने प्रोसेस देख लिया, सेलुलर बैरियर हमने कम्प्लीटली देख लिया है। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट पहले कन्वर्ट होता है मैक्रोफेजेस में एंड देन ये फैगोसाइटोसिस कराता है, मतलब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों लोग मिलकर फैगोसाइटोसिस कराते हैं बैक्टीरिया का। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है, तो जो हम साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा आपको सिमिलर लग सकता है, किससे, जो अभी हमने एनके सेल पढ़ा, पर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये साइटोकाइनिन, पहले तो क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सबसे पहले तो यही याद रखो, ठीक है, जो सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, इन द इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली। पहली बात तो ये सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कौन सिक्रीट करते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल, वहां पे एनके सेल परफोरिन सिक्रीट करा था, देखो यहाँ पे एनके सेल परफोरिन सिक्रीट करा था, और यही परफोरिन जाके इस पे एक्ट कर रहा था वायरल इन्फेक्टेड सेल पे, जिससे इसका डेथ हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ये इंटरफेरॉन है ये वायरल इन्फेक्टेड सेल खुद सिक्रीट करते हैं। होता क्या, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ एक सेल है, ये इन्फेक्ट हो चुका है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है सेल वायरस से, देखो यहाँ पे वायरस है, ये इन्फेक्टेड सेल है वायरस से, ठीक है। अब ये सेल कहता है मैं तो बॉडी का पार्ट हूँ, मुझे बॉडी को धोखा नहीं देना है, वायरस तुम आ गए हो मुझे ले जाओ, पर तुम अब मेरे पड़ोसी वाले सेल्स को नहीं ले जा सकते। तो ये सिक्रीट कर देता है इंटरफेरॉन, ठीक है, ये इंटरफेरॉन सिक्रीट कर देता है, और ये सारा इंटरफेरॉन आपस के सेल में चला जाता है, एक तरीके से मैसेंजर की तरह इंटरफेरॉन ने एक्ट किया, ठीक है, और ये आपस के सेल में चला गया। अब सेल्स ने इंटरफेरॉन को देख लिया है, अब ये सेल्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं खुद को, क्योंकि इंटरफेरॉन इन पे तो आ ही चुका है, और ये खुद में जो वायरल इन्फेक्टेड सेल था वो बर्स्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो ये वाला साइटोकाइनिन बैरियर है वो काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरीके के बैरियर्स हो चुके हैं जो हमने देख लिए हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहले 2 बैरियर आते हैं, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में साइटोकाइनिन और सेलुलर बैरियर आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब हमने इनेट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसका हम थोड़ा सा आइडिया अभी ले सकते हैं।
जिससे कि हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है हम देखेंगे थोड़ा सा। हमने ये तो देख लिया कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी के फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, साइटोकाइन बैरियर होता है और सेलुलर बैरियर होता है। ये सब हमने देख लिया। अब पहले हुआ क्या, पहले तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में गया, कोई भी वायरस इन्फेक्टेड, ठीक है, मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने इसको मार दिया, तब तो कोई बहुत अच्छी बात है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में गया कोई वायरस, ठीक है, वहां भी वो जीत गया, ठीक है, वायरस। अब मान लो वहां से वो गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। जाता क्या है, मतलब कि वायरस बॉडी में है तो उसको बारी बारी से ये सारी लाइन ऑफ डिफेंस एनकाउंटर करती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जाता है वायरस, वहां से मान लो तब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ने मार लिया, अगर फर्स्ट लाइन नहीं मार पाया तो सेकेंड ने मार दिया। अब जब ये दोनों फेल हो जाते हैं, मतलब जब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो हमने बचपन से एक्वायर कर रखी है बर्थ से, वो कुछ नहीं कर पाती है, तो हमारे पास आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये हम बचपन में नहीं एक्वायर करते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये मेमोरी के बेसिस पे डेवलप होती चली जाती है, ठीक है, नेचुरली डेवलप होती है, लेकिन ये हम एक्वायर करते हैं एज वी एज, ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ही हम एक्वायर करते हैं। तो अब हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हम एक रफ आइडिया तो ले ही सकते हैं ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना दो तरीके से होती है, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक रफ आइडिया ले रहे हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। दो तरीके की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसमें टी सेल्स आते हैं। हमें बी और टी सेल्स के बारे में तो अच्छे से पता ही नहीं, पता है, नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है एक, और एक हमारे पास होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमोरल मैंने पहले लेक्चर में बताया है कि ये फ्लूइड होते हैं, तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। बी सेल्स इसमें आते हैं, इसमें टी सेल्स आते हैं, और तीन तरीके के टी सेल होते हैं, टी एच, टी सी एंड टी के सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से टी सप्रेसर सेल्स आते हैं, सॉरी, टी सप्रेसर सेल्स, तीन सेल्स आते हैं। अब ये ना जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारे पास होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं और एक साथ काम करते हैं। तो इनका जो हम मैकेनिज्म समझेंगे ना, वो हम एक और टॉपिक हमें समझना पड़ेगा जो है लिम्फोइड ऑर्गन्स, तब जाके हम समझ पाएंगे ये दोनों साथ में कैसे काम करते हैं। क्योंकि जो बी और टी सेल्स का डेवलपमेंट होता है ना, वो इन्हीं में होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। दो तरीके के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।